दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे काव्यगत सौंदर्य के तत्व जो कि हमारे अक्षरस के बोर्ड परीक्षाओं में दो दो नंबर का फिक्स रहता है। यानी यदि आप लोग रस, छंद और अलंकार ये तीन तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का पक्का रहता है कि इसमें आप लोगों को 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा, जो कि दो दो नंबर का आता है। और अब तो OMR शीट लग गया है, उसमें भी ये ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है रस। रस किसे कहते हैं तो देखेंगे, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा। कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। ठीक है, यानी रस आप लोग समझ गए हैं कि हम किसी कविता को पढ़ते हैं या देखते हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस के 4 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के हमारे क्या हैं, 4 अंग माने जाते हैं। अस्थाई भाव तो देखिए आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन नहीं आता। अस्थाई भाव से आता हमारा ऑप्शन में आ जाएगा OMR शीट में। अस्थाई भाव जो होता है यानी पूछ लेता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रस हो जाएगा, रति हो जाएगा। हास रस का अस्थाई भाव हास, करुण का शोक। ये आप लोग इतना तैयार कर लीजिए क्योंकि ये पूरा आप लोगों में सिलेबस में नहीं है। 9 रस है, 9 रस में से आप लोगों का है करुण रस, हास रस और वीर रस, श्रृंगार रस। ये 4 रस आप लोगों में हैं, तो ये 4 रस आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन में पूछ सकता है, सबका ऑप्शन में पूछ सकता है, लेकिन ये उदाहरण से परिभाषा देने के लिए श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस और वीर रस ये पूछेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी अस्थाई भाव से आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आगे हमारा जो पहला हमारा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं। पहला हमारा हास रस और करुण रस यहाँ पे है। हास रस और करुण रस। तो हास रस किसे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक मनोविकार हास रस उत्पन्न करता है। विकृत रूप, आकार, वेश भूषा, वाणी और चेष्टा को देखकर हास नामक मनोविकार की परिपुष्ट होता है, हास रस की उत्पत्ति होता है। अब इन्होंने बुक के हिसाब से बताया, मैं बता रहा हूँ कि हास रस जब किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के वेशभूषे को देखकर हमारे हृदय में जो हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। किसी व्यक्ति के वेशभूषा या उसकी विकृत आकार को देखकर जो हमारे हृदय में हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग क्या है। हंसी हंसी भांज देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राय मय, मगन भये हंसे नगन महेश ढाढ़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। ठीक है, ये हमारा क्या हास रस का उदाहरण था। अब फिर हमारा क्या है, अन्य उदाहरण भी दिया इसमें। देखिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिन नारी दुखारे, गोतमतीये तारी, तुलसी सो कथा सुन में, मुनि वृद्ध सुखारे, होय शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय काजू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यानी इसका क्या है, अलग उदाहरण है। फिर हमारा आता है अगला करुण रस। देखिए, करुण रस किसे कहते हैं, शोक नामक अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव भाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। जैसे मणि खोए भुजंग शीश जननी, फनसा फटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है,
यानी इसका क्या है, ये उदाहरण है कि इसका करुण रस का। यानी जब अनुभव विभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होता है, वह क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर अवश्य दिलाएगा, ठीक है। 2 से 4 भी हो सकता है, क्योंकि OMR सीट लग गया है, तो OMR सीट में भी ऑप्शनल में ये सब पूछ सकता है। फिर क्या हम आप लोगों में कक्षा 10 में करुण रस और हास्य रसी है, ठीक है। तो करुण रस और हास्य रस आप लोगों को ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें से अथवा करके आता है, तो हास्य रस अथवा करुण रस का परिभाषा लिखिए। तो ये तो आप लोगों का 2 नंबर पक्का है, फिक्स है, 2 नंबर कोई नहीं कहीं से ले सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।